हमें मंत्रों से मार दे, मार दो हमें मंत्रों से मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 17 तारीख को रोहित वेमुला की डेथ एनिवर्सरी थी। रोहित वेमुला की डेथ एनिवर्सरी थी। मैं आपको बता दूं, रोहित वेमुला मरे और हम एक अपील लेके चल रहे थे कि अब कोई रोहित वेमुला हम होने नहीं देंगे, अब और रोहित वेमुला हम बनने नहीं देंगे। हम ये सोच रहे थे कि अब कोई इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं होगा। हमने उसी के लिए इनकलाब सोचा था कि अब हम ऐसा मैसेज देंगे कि रोहित वेमुला नहीं बनेंगे। हमने रोहित की भी लड़ाई लड़नी थी, पायल की भी लड़ाई लड़नी थी, दुष्यंत की भी लड़ाई लड़नी थी, IIT के अनिल आयुष की भी लड़ाई लड़नी थी और लड़ेंगे। दर्शन, अब मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपके सामने आज या तो डॉक्टर रितु का हाल ये रोहित वेमुला की तरह करेंगे या तो डॉक्टर रितु सबको उनके अधिकार दिलवाएगी। ये याद रखना, जितने मेरे लोगों को डिस्प्लेस किया यूनिवर्सिटी से, जिनके थाली से राशन छीना है, खाना छीना है, उन सबकी थाली में वापस खाना होगा। हमें एक होना पड़ेगा। जैसे राजबाला जी ने कहा कि आप क्या चाहते हो, दलित महिला, आदिवासी, OBC महिला, समाज की, आप 131 गुलाम जो पार्लियामेंट में बैठे उनको भी आह्वान करवाएं। इसीलिए इतनी पुलिस प्रशासन, इनसे एक दो महिलाएं हजम नहीं हो रही, इनसे ये हजम नहीं हो रहा कि हम सच के अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हमने कौन सी गुंडागर्दी की थी, कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? पीसफुल बैठे थे ना, ये अपराध है हमारा, तो ये अपराध हमें मंजूर है। अगर रोहित वेमुला इनको हमें बनाना है तो हमें मंजूर है, लेकिन रुकेंगे नहीं, अब ना झुकेंगे। शायद जो हमारे लोग हमारा साथ देने सही टाइम पे नहीं आ रहे, बहन बेटी, इस वजह से अकेली है, इस वजह से। और ये मत मानना कि मेरे आंसू कमजोरी के है, बिल्कुल नहीं, ये दर्द के है, इस सरकार की आखिरी ताबूत में कील ठुकेंगे आपके आंसू 24 में। उस तकलीफ के आंसू है सुन ले मोदी और अमित शाह, हमारा खाली वोट लिया जाता है। उस तकलीफ क्या है कि जो हमारा समाज सही टाइम पे निकल के नहीं आता। ये उस तकलीफ के जो रोहित वेमुला चले गए तो कैंडल मार्च हुई, मैं वही नहीं चाहती थी वो कैंडल मार्च हो। ये मेरा गुनाह है तो मुझे ये गुनाह मंजूर है, लेकिन मैं ना झुकूंगी ना हिलूंगी। पूरी यूनिवर्सिटीज में ये इनकलाब आएगा। जिसकी ताली से निवाला छीना है, करो अपना फैसला खुद। यूनिवर्सिटीज में शिक्षा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गांव देहात में जातिवाद नहीं है। जातिवाद अगर अब है तो शहरों में है, यूनिवर्सिटीज में है। आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, अपराध है आपका बोलने का। मैं यहाँ बैठूंगी, SHO साहब मुझे बताएगा प्रशासन वो कौन सा नोटिस है जो इन्होंने मुझे सर्व किया, जो ये लीगल कह रहे हैं। If they give me notice, then I will leave। और आप लोगों को ये सच्चाई जनता तक पहुंचानी होगी। अब मेरे समाज की ताकत दिखाएगी। अम्बेडकरवाद जीतेगा कि मनुवाद जीतेगा, फैसला आप कर लो, फैसला आपके हाथ में।